बैड एस रवि कुमार इज अ मास्टरपीस। मैं बताऊं क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि जिस फिल्म में रवि कुमार के 27 आइकॉनिक डायलॉग्स हों, तू बड़ा होके बिगड़ा होगा, मैं बचपन से खड़ा। भाई ये तुम हर बात पे डायलॉग क्यों मारते हो? और 16 क्रेजी गाने हों, कितने? 16 एक ही फिल्म में। काफी फैला हुआ बिजनेस है। बहुत। एंड जहां कहानी में एक के बाद एक प्लॉट ट्विस्ट हो, वो मूवी किसी मास्टरपीस से कम थोड़ी है। एंड ऑल्सो दिस मूवी कम्स विद अ डिस्क्लेमर कि यहाँ पे लॉजिक ऑप्शनल है। हाँ भाई, ये तो पता ही है कि अगर इस पिक्चर में भी कोई लॉजिक ढूंढ रहा है तो वो कोई गधा ही होगा। गधा हूँ। और इस फिल्म में हमें मिलेगा गोल्डन एरा ऑफ एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी, जो कि भाई साहब किसी बिग बजट बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। बिकॉज इस मूवी में है लॉर्ड हिमेश का स्वैग, अ लॉट ऑफ एक्शन, लव ट्रायंगल, रोमांस, हीरो और विलन के बीच में बाइक और कार रेस, और उसी के साथ साथ देशभक्ति भी। और भाई हिमेश के कॉन्सर्ट को कैसे भूल सकते हैं? हिमेश इज लिटरली अ जीनियस यार। मूवी की आड़ में बंदे ने अपनी म्यूजिक एल्बम रिलीज कर दी है। वाह, 16 गाने, 16। बर्दाश्त करने की भी आदत होती है। और अब कहानी शुरू होती है 1959 में, जहाँ पे छोटा रवि कुमार अपने बाप को देखकर सिगरेट पीने की सोचता है। तभी उसका भाई उसे कहता है, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। सिगरेट पीऊंगा तो नहीं, लेकिन सिगरेट के साथ जीऊंगा जरूर। और बस फ्लैशबैक खत्म। और यहाँ 1989 ओमान में, जहाँ पे आधी से ज्यादा पिक्चर की शूटिंग हुई है, एंट्री होती है मूवी के मेन विलन प्रभु देवा की। और ये यहाँ डील करने आया है इस टकलू अंकल के साथ, जो कि पठान और गदर 2 के बाद हर पिक्चर में पाकिस्तानी जनरल बन जाता है। शक्ल देखी है अपनी। और आगे कार्लोस का चमचा उसका इंट्रो दे रहा होता है। और इसकी इतनी गंदी ओवर एक्टिंग देखने के बाद कार्लोस इसे सीधा ठोक देता है। स्माइल प्लीज। और फिर दूसरा चमचा आके इंट्रो देता है। He is the most powerful man in the world. और दो इंट्रो कम पड़ रहे थे ना, इसलिए प्रभु देवा खुद भी बोलने लग जाता है। दहशत का पता, तबाही का घर। दहशत का पता, लसन खाएगा केला। एनीवेज, यहाँ पे भी हमारे टकलू अंकल को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हिंदुस्तान की बर्बादी। और अपने इस ख्वाब को अंजाम देने के लिए शहीद बशीर को चाहिए एक रील, जिसके अंदर इंडिया के 250 सीक्रेट एजेंट्स की इंफॉर्मेशन है। तुम वो रील फ्रैंको ल्यूकस से हमें ला कर दोगे। डन। बाय द वे, इस डील को डन करने के बाद कार्लोस अपने दूसरे चमचे को भी ठोक देता है। कितना सनकी विलन है भाई ये, कितना सनकी। और यहाँ दूसरी तरफ वो रील 3-4 लोगों से यहाँ वहाँ होने के बाद सुधीर के पास पहुँची। लेकिन सुधीर ये नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैं क्या बताऊं? ज्यादा कुछ नहीं, कोई सुधीर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और वो खत्म हो जाता है, जिसे देखकर उसकी बीवी लैला और साली मधु बाला दोनों को झटका लग जाता है। Oh my God! और फिर पता चलता है इस कहानी का प्लॉट ट्विस्ट नंबर 1 कि सुधीर को मारने वाली और कोई नहीं, उसकी बीवी लैला थी, जिसका रीजन वो बताती है। लैला थोड़ी ऐसी ही है कार्लोस। एंड वो रील अब लैला के पास है, जिसके लिए वो सीधा कार्लोस के साथ डील कर रही है। बोलो क्या चाहिए? एंड मीनवाइल यहाँ न्यू दिल्ली में पुलिस और इंटरपोल जगावर चौधरी को ढूंढ रही है, जो कि कार्लोस के लिए काम करता है। ओके। एंड इसे पकड़ने के लिए इन्हें चाहिए बैड एस को। तो दोस्तों, वो पल आ ही गया जहाँ पे एंट्री होने वाली है हमारे बैड एस रवि कुमार की। और भाई रवि कुमार ने तो अपने इंट्रोडक्शन में ही मूवी का ट्रेलर चला दिया, लॉर्ड फॉर अ रीजन भाई। अरे यार, ये रवि कुमार अपने आप को क्या समझता है? हीरो हो? नहीं सर, सुपर हीरो। सुपर हीरो हूँ, सुपर हीरो। सुपर हिट डायलॉग जरूरी होता है। बट रवि कुमार अपने लंबे बाल और बैडास एक्शन की वजह से बहुत बार सस्पेंड हो चुका है। अभी फिलहाल रवि कुमार कौन से केस में सस्पेंडेड है? अभी फिलहाल तो वो जगावर के छोटे बेटे सूरज, जो कि 1 नंबर का हरामी है, प्लीज मुझे जाने दो। उसके एनकाउंटर के केस में सस्पेंड हो रखा है। बाय द वे, ये एनकाउंटर करने से पहले रवि कुमार ने मारे अपने 2 आइकॉनिक डायलॉग्स। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं, जगावर चौधरी। डायलॉग नंबर 2। किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं है कि रवि कुमार उसे देखे और वो पूरा ना हो। वाह क्या बात है बहन चो।
एंड इफ यू थिंक कि ये डायलॉग कुछ ज्यादा ही क्रेजी था, तो अब जरा ये सुनो। मैं हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा हुआ वो देशभक्त हूँ जो अपने देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिला देगा। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। और इसी के साथ आता है इस कहानी का दूसरा प्लॉट ट्विस्ट। जगावर चौधरी, रवि का चाचा। ओ माय गॉड, व्हाट द फक, ये क्या हो गया पैन, ये क्या हो गया? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एंड नाउ कार्लोस के भविष्यवाणी वाले बुड्ढे ने बोला, तू उस माइक्रो रील वाली डील को छोड़ दे, तो सब कुछ ठीक हो सकता। और ये सुन के कार्लोस ने बुढ़ऊ को ही निपटा दिया। और अब आता है इस मूवी का 50वां इंट्रो, जिसके बाद बैक टू 1959 रवि कुमार के पिताजी ने कर लिया है सुसाइड। मैं जुए में अपना सब कुछ हार गया हूँ। बेटिंग एप्स तब भी चलते थे क्या? अबे साले, चुप हो जाता हूँ। खैर, अपने पिताजी के सुसाइड का कारण पता करने के लिए रवि कुमार का बड़ा भाई राकेश इन्हें छोड़कर चला गया। भैया बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, सी यू। एंड बैक टू प्रेजेंट डे, जैसा कि हम जानते हैं कि रवि कुमार के पास हर सिचुएशन के लिए एक डायलॉग होता है ना, तो उसने अपनी माँ के लिए भी एक इमोशनल डायलॉग सुना ही दिया। कोई खतरा क्या बिगाड़ेगा उस बेटे का, जिस बेटे के सर पे माँ का हाथ है। और कहानी में आगे अपने मिशन के लिए एयरपोर्ट जाते हुए रवि कुमार को नजर आया उसका पहला प्यार मधुबाला। एकदम कड़क माल है ना। एंड लेट मी प्रेजेंट टू यू इस पिक्चर का पहला गाना। मैं चला था पिक्चर बनाने, बकचोदी हो गई। एनीवेज, इस बरसात वाले गाने के बाद कहानी में आता है तीसरा प्लॉट ट्विस्ट कि एक समय की बात है, ये दोनों चिरांडू बहनें और रवि कुमार दोस्त थे, पर लेकिन रवि कुमार मधुबाला से प्यार करता था और लैला रवि कुमार से। अच्छा, ओ लव ट्रायंगल। बट जब मधुबाला ने अपनी बहन लैला से पूछा, क्या आप रवि से प्यार करती हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। चल झूठी। और लैला ने मधुबाला को भी रवि कुमार से दूर रहने को कहा। तुम्हें मेरे और रवि के बीच में किसी एक को चुनना होगा। You very चालाक ब्रो। एंड हियर कम्स द सेकंड सॉन्ग ऑफ दिस मास्टरपीस। एंड एज यूजुअल मूवी में कॉमेडी करने के लिए जॉनी लीवर और संजय मिश्रा को ले लिया है। एक का नाम है राणा और एक का नाम है राजा। झूठ बोलता है कमीना। और इन दोनों ने रवि कुमार को बताया इस ढोंगी बाबा के बारे में, जिसका नाम है बेरिया भुजंग, और इसका बॉस है कार्लोस ऑब्वियसली। एंड सिंस ये सब सुनते ही रवि कुमार सीधा इसके पास चला गया अपना बैडएस एक्शन करने। एनीवे, स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ। और जहाँ पे रवि कुमार का बैडएस एक्शन होता है, वहाँ पे बैडएस डायलॉग कैसे नहीं होगा भाई। तो बस रवि कुमार ने यहाँ पे भी अपने दो बैडएस डायलॉग मार दिए। क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि कुंडली में शनि, घी के साथ हनी और रवि कुमार से दुश्मनी है, सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तेरे झूठ का पर्दा जिस दिन फाश हुआ ना, उस दिन तेरा नाम सत्य नहीं, राम नाम सत्य होगा। भाई बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका, भाई ऑटोग्राफ दे दो। एंड नाउ अब आता है इस पिक्चर का तीसरा गाना, जिसके बीच में रैंडमली अपने हीरो और विलन का कोलैब हो जाता है। Dance really well. Want to join? Sure. और वो दोनों साथ में नाचने लग जाते हैं। वाह। और तो और इस गाने में नाच रही सनी लियोनी, वो भी एक अंडरकवर एजेंट है। Stop laughing. और उसे हमारे लॉर्ड हिमेश में हाशमी नजर आने लगा। Is he single? तुम बहुत अच्छे हो, I like you. एनीवेज, यहाँ पे भी मारामारी करने के बाद रवि कुमार को कार्लोस के पूरे प्लान के बारे में पता चला। एक माइक्रो रील है जिसमें इंडिया के सारे राज महफूज है। हाँ, एक साल पहले कार्लोस को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है, तो उसने क्या किया, अपनी बाइक से स्टॉपी मार के उसको सीधा खाई में फेंक दिया। काश तुमने धोखा न दिया होता। पर तभी वहाँ पर पहुँच जाता है पुलिस ऑफिसर रवि कुमार, और फिर इन दोनों के बीच में एक चेस शुरू हो जाती है। अरे भागू पेंच, रवि कुमार आ गया। 12 seconds later. जिसमें रवि कुमार कार्लोस को पकड़ने में फेल हो जाता है। एंड कमिंग बैक टू प्रेजेंट, रवि कुमार ने बेरिया भुजंग को उसके अंधभक्तों के सामने चाटे मार दिए। और तो और इतनी बेइज्जती कम थी जो उसके सामने एक और डायलॉग मार दिया, सुधर जा नहीं तो गुजर जाएगा। एंड वेट ब्रो, अभी दो और सुनो। शीशे के घरों में रहने वाले चट्टानों को चुनौतियां नहीं दिया करते हैं। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? और इस बेइज्जती के बाद हमारे ढोंगी बाबा ने रिवील किया इस पिक्चर का प्लॉट ट्विस्ट नंबर 4। उसके बाप को किस बेदर्दी से मारा था? ओरे बहनचो,
मतलब रवि कुमार के बाप को मारने वाले और कोई नहीं, जगावर चौधरी और ये भोसड़ी वाला बुढ़ा था। और मीनवाइल यहाँ दूसरी तरफ रवि कुमार का सामना हुआ रफ्तार खान से, जहाँ पे लॉर्ड हिमेश ने उसे बेटर गन शूट करके उसकी गाड़ जला दी। और जैसा कि तुम लोग अभी तक तो जानते ही हो कि कैसे रवि कुमार अपने बैडएस डायलॉग मार के सामने वाले की बेइज्जती कर देता है। बस तो वो रफ्तार के साथ भी यही करता है। रफ्तार खान नाम है मेरा। नाम रफ्तार रख लेने से कछुआ चीता नहीं बन जाता। जिसके बाद वो रफ्तार के साथ एक रेस की शर्त लगाता है, वो भी सिर्फ 8 आने रुपए की। सिर्फ 8 आने की? हाँ, क्योंकि मैं इंसान से उसकी औकात के हिसाब से शर्त लगाता हूँ। अरे भाई साहब, गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती है। एंड द रेस बिगिंस। सो रवि कुमार हर चीज में इतना बैडएस है कि रेस करते करते वो रात से दिन कर देता है और रेस जीतने के साथ साथ रफ्तार की कार को भी उड़ा देता है। पर तभी वहाँ पे कार्लोस की एंट्री हो जाती है, जो कि गन शूट भी नाचते नाचते करता है। अब अंदर का प्रभु देवा तो बाहर निकलेगा ही ना। पर रवि कुमार की बैडेसरी इसके सामने भी नहीं रुक रही है, यहाँ भी डायलॉग मारा जा रहा है। तो सामने वाला खिलाड़ी अपनी औकात से नीचे का लेना चाहिए था। गेम ओवर। गेम ओवर, वो भी तेरा, क्योंकि अब आ जाता है कहानी का 5वां प्लॉट ट्विस्ट कि सनी तो धोखेबाज निकली और वो कार्लोस के साथ मिली हुई थी। स्माइल प्लीज। पर हमारे रवि भैया तो एक नंबर के चिल गाय हैं, क्योंकि इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी अपना एक और डायलॉग मारे जा रहे हैं। जब अपने ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, तो शेर भी फंस जाता है कुत्तों की जाल में। पर कार्लोस तो पूरा का पूरा सन की विलन है ना, इसलिए वो सनी को ठोक देता है। नॉट अ सरप्राइज। जिसके साथ साथ वो रवि कुमार को भी शूट कर देता है और आ जाता है इस कहानी का इंटरवल। आज कितना थक गया हूँ मैं। तो आगे कंटिन्यू करें। मधुबाला ने रवि कुमार की डेथ की न्यूज सुनी और यहाँ पर आ गया कहानी का चौथा गाना, ओए बजा ओए तेरे प्यार में, जिसके तुरंत बाद बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ऑब्वियसली मधुबाला मस्त स्विमिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर आ जाता है रफ्तार, जो उसे देखकर धीमा हो चुका है। पर एक सेकेंड, रफ्तार को तो रवि कुमार ने निपटा दिया था ना। पकड़ लिया साला। अरे भाई, इस पिक्चर में कोई मरता नहीं है सिवाय रवि कुमार के बाप के। थोड़ा गलत हो गया। सॉरी भाई, सॉरी। खैर लैला भी मधुबाला से कहने लगी, And I hate you. I mean, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। ना 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 साली परकटी, तू इससे ज्यादा सुंदर। एक बार देख उसको, मेरी मधुबाला। एकदम कड़क माल है ना। बट एज पर द लॉजिक ऑफ गर्ल्स जेलेसी, लैला मधुबाला को रफ्तार के पास भेज देती है ताकि वो उससे शादी कर सके। और आगे कहती है कि इसे उस माइक्रो रील के बदले ये 800 साल पुराना हार चाहिए। ये हार मोहम्मद शेख के कैसल में दुनिया की सबसे हाई टेक सिक्योरिटी के अंदर में रखा हुआ है, जिसके लिए बड़ा आसानी से कार्लोस मान जाता है। हार मिल जाएगा लैला। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ दूसरी तरफ राणा और राजा रवि कुमार की मौत का दुख मना ही रहे होते हैं। तभी रवि कुमार अपनी रैंडम एंट्री मार के कहता है, अभी हम जिंदा हैं। और कहने को तो लैला रवि कुमार से प्यार करती थी, मैं रवि कुमार से प्यार करती थी, पर यहाँ वो कार्लोस के साथ लगी हुई है। क्यों? अरे भैया, इस पिक्चर में लॉजिक ऑप्शनल है, इसलिए अपन भी लॉजिक नहीं ढूंढेंगे। तो भाई बजाओ, क्योंकि अब आएगा इस पिक्चर का 5वां गाना। नहीं आना ना तो फिर चुप बैठो फिर। और अब इस गाने के बाद रवि कुमार रैंडमली इस लिफ्ट के अंदर हमारे पाकिस्तानी टकलू से मिलता है और ये दोनों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बहस करने लगते हैं, जिसके बीच में रवि कुमार मारता है अपना वर्ल्ड फेमस डायलॉग, तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। और वो वहाँ से चला जाता है। एंड एज यूजुअल अपनी दादी के पास जाकर खुद के सिगरेट ना पीने का कारण बताने लग जाता है। मैं सिगरेट पी नहीं सकता, राकेश भैया ने बचपन में कसम दी थी। एनीवेज इनके इस सैड मोमेंट के बाद हमारे ढोंगी बाबा ने रवि कुमार को अपने पास बुलाकर कहा, सुन बे बैडएस रवि कुमार, कि अगर तुझे जगावर और कार्लोस चाहिए तो तुझे मेरे लिए वो महारानी का हार चुराना पड़ेगा। रानी का हार। जो सुनते ही रवि कुमार मान जाता है और कहता है, आसान होता तो तुम रवि कुमार को क्यों याद करते? चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी। और इस चोरी को करने के लिए रवि कुमार ने हेल्प मांगी निशा की। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। हाँ, ये भी जिंदा है, कोई नहीं मरता इस पिक्चर में। रवि, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमको धोखा दिया। अबे चुप, इतनी गंदी हिंदी बोलती है, मुंह मत खोला कर अपना। सो नाउ अब हम देखेंगे सिनेमा की हिस्ट्री में आने वाला वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट, जिसके अंदर लॉर्ड हिमेश ने हमको बैक टू बैक लगातार 5 गाने सुना दिए भाई पिक्चर के अंदर, वो भी बिना किसी ब्रेक के। देखो, पहला
दूसरा एक सैड हार्ट ब्रोकन सॉन्ग। तीसरा जिसमें चल रहा है सनी लियोनी का मुशायरा। चौथा एंड द लास्ट वन जिसके साथ ही इस पिक्चर के 10 गाने भी पूरे होते हैं। आज मैं फ्लो में। हाँ तो भैया कहा था ना मैंने, लॉर्ड हिमेश ने इस पिक्चर के बहाने अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट और एल्बम रिलीज कर दी है। गजब टू विवाद आदमी। एनीवेज कमिंग बैक टू द प्लॉट, तुम लोगों ने ऋतिक रोशन की धूम 2 वाली चोरी देखी है ना? अगर तुम्हें वो आइकॉनिक लगी थी तो अब हमारे बैडास रवि कुमार को देखो, जहाँ पे रवि कुमार किसी कीड़े की तरह इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी के बीच में से निकल जाते हैं। लॉर्ड हिमेश फॉर अ रीजन भाई। और एक बार उनका फेस मास्क तो देखो। अब तुम ही बताओ, बैडास रवि कुमार इसमें किसी आटू झाटू सुपर हीरो से कम लग रहे हैं क्या? Because I'm Batman. और फाइनली बड़े आसानी से रवि कुमार ने ये हार चुराया और वहाँ से भाग गए। जिसके बाद आता है मेरा फेवरेट दी ओजी क्लासिक बैडास रवि कुमार म्यूजिक। और इस बिल्डिंग से इतनी स्वैग वाली छलांग मारने के बाद रवि कुमार की मुलाकात हुई अपनी जाने जिगर मधुबाला से। क्या माल है यार। मेला बाबू। और उससे मिलते ही रवि कुमार ये बक शुरू कर देते हैं। मधु 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 मधु। बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। एंड सिंस इस पूरी पिक्चर में रवि कुमार को कोई डायलॉग बाजी करने से रोक पाया है क्या? तो बस मधु के कहने पर रवि कुमार ने एक और डायलॉग मार दिया। भाड़ में गए तुम्हारे एक गुंडे, पहले तू मेरा डायलॉग सुन। लो कह दिया, जीना उसी के साथ उम्र भर। बट इन दोनों की ये लैला मजनू वाली बकचोदी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली है, क्योंकि कार्लोस की गैंग मधु को उठाकर ले गई। कसम ताजमहल। एंड जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, रवि कुमार भी उसे बचाने वहाँ पहुँच गया, जहाँ पे रवि कुमार ने वो 800 साल पुराना हार लैला को दे दिया और अपनी बैडास चालाकी दिखाते हुए जो रील लैला ने ताजमहल के अंदर छुपाई थी उसे निकालकर रफ्तार की जेब में डाल दिया। सो एज अ रिजल्ट कार्लोस के मांगने पर वो रील लैला को मिली नहीं। मैंने यही रखी थी। तो कहाँ गई वो रील? और ये मौका देखते ही रवि कुमार ने एक और डायलॉग चिपका दिया। ये लैला तुम्हारा थैला बना के मार्केट में बेचाएगी। एंड इसी बीच जॉनी लीवर और संजय मिश्रा ने कॉमेडी करने की कोशिश करी, जो कि ऑब्वियसली नहीं हो पा रही। पर मजा बहुत आ रहा है भाई। A few moments later. ओह, तो ये प्लान था। बट कार्लोस इनके लिए पहले से ही रेडी था, क्योंकि उसने रवि कुमार की माँ और दादी दोनों को पकड़ लिया है। सो हमारे मिस्टर ढोंगी बाबा के पूछने पर रवि कुमार ने बताया कि वो रील उसने रफ्तार को दे दी है। झूठ बोलता है साला। एंड एज वी नो, कार्लोस एक ऐसा विलन है जो कि बहुत ही डेंजरस, खतरनाक, दहशत का पता, तबाही का घर, इतना सब कुछ है ना, इसलिए वो रफ्तार को भी ठोक देता है। और आगे कहता है, जब तक रील का मुआयना हो रहा है तब तक थोड़ा नाच के ना हो जाए। स्माइल प्लीज। एंड गेस व्हाट, इसी के साथ आता है माय फेवरेट, दिल के ताजमहल में क्या हीरो, क्या विलन, क्या कहानी, कौन हीरोइन, क्या बकचोदी, नाचो बेंच। एंड दैट्स इट। इस पूरे नाच गाने के बाद अब आ चुका है इस मूवी का क्लाइमैक्स, जिसमें कार्लोस ने रिवील किया इस पिक्चर का 7वां और आखिरी प्लॉट ट्विस्ट। 7 प्लॉट ट्विस्ट, मतलब थाला फॉर अ रीजन। बोले जो कोयल बाहों में। कि रवि कुमार के बाप की सुसाइड में कार्लोस का हाथ था। मैंने मरवाया। और तो और रवि कुमार का बड़ा भाई राकेश, उसे भी कार्लोस ने ही मरवा दिया। साले कितना बड़ा मदरबोर्ड, मादर चुप। कंट्रोल उदय। और बस फिर क्या होना था, एक्शन चालू, जिसमें रवि कुमार ने एक एक करके सारे साइड विलन्स को निपटा दिया। बेरिया भुजंग, मिस्टर ढोंगी बाबा, और इस पाकिस्तानी टकलू को भी बता दिया। जगावर चौधरी। एंड एट लास्ट जैसे ही वो कार्लोस को मारने पहुंचा तो कार्लोस उसके साथ डांस और बुलेट खेलने लगा। और पूरे 1 मिनट तक ये गेम चलने पर कार्लोस को फाइनली गोली लगी, पर इसके बावजूद भी वो रवि कुमार को चाकू मार के वहाँ से भाग गया और शुरू हो गया एक बाइक चेस सीक्वेंस, जिसमें ऑब्वियसली रवि कुमार ने कार्लोस को पकड़ लिया और कर दिया उसका गेम ओवर।
बट वेट टिल द एंड ब्रो, क्योंकि मूवी के एंड में पता चला कि कार्लोस का एक और जुड़वा भाई है जो कि आ रहा है अपने भाई कार्लोस का बदला लेने। तुमने मेरे भाई को मारा है। हाँ, खैर ये अपने भाई कार्लोस का बदला ले पाता है या नहीं वो तो हमें रवि कुमार की अगली पिक्चर में ही पता चलेगा। जब तक के लिए तुम लोग मेरा ये सिंघम अगेन वाला रिकैप मिस मत करना, इसे अभी जाके देखो एंड वीडियो के एंड तक पहुँच ही गए हो तो कॉमेंट में लिख देना। बाय बाय।